एक सेठ सबसे महंगा इत्र एक संत को भेंट देता है, लेकिन उसे क्या मालूम था कि संत उसके उपहार के साथ जो करेगा वो घटना उसकी आंखें खोल देगी। मथुरा, जो अपने पवित्रता और भक्ति के लिए विख्यात है, वहां एक प्रसिद्ध संत वास करते थे। उनके अनेकों शिष्य थे, जिनमें से एक थे सेठ गोपाल दास। गोपाल दास जी एक समृद्ध व्यापारी थे, जो अक्सर अपने कारोबार के सिलसिले में दूर दूर की यात्राएं किया करते थे। एक बार वह कन्नौज गए। कन्नौज अपने खुशबूदार इत्रों के लिए प्रसिद्ध है। वहां से अपने गुरु के लिए एक महंगी इत्र की शीशी खरीद कर लाए। कुछ समय बाद जब उनका कार्य समाप्त हो गया, वह मथुरा लौटे और अगले दिन उन्होंने सोचा कि वह अपने गुरु से मिलकर उन्हें वह इत्र भेंट करेंगे। जब वे गुरुजी की कुटिया पहुंचे तो पाया कि गुरुजी वहां नहीं हैं। पता चला कि वह यमुना नदी के किनारे स्नान ध्यान में लीन हैं। गोपालदास जी तुरंत यमुना घाट की ओर चल पड़े और वहां पहुंचकर देखा कि उनके गुरु घुटनों तक पानी में खड़े होकर कुछ देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। गोपालदास जी ने गुरुजी के पास पहुंचकर प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, मैं कन्नौज से आपके लिए यह इत्र की शीशी लाया हूं। गुरुजी ने इत्र लेते हुए कहा, अरे वाह, लाओ, ये मुझे दे दो। और फिर उन्होंने सारा इत्र यमुना नदी में उड़ेल दिया और मुस्कुराने लगे। गोपालदास जी यह देखकर हैरान और उदास हो गए। उनके मन में विचार आया, गुरुजी ने इत्र का एक बार भी उपयोग नहीं किया, न ही सूंघा और न ही इसका आनंद लिया। पूरी शीशी का इत्र यमुना में डाल दिया। फिर वे बिना कुछ कहे उदास मन से अपने घर चले गए। कुछ दिन बीतने के बाद जब गोपालदास जी की उदासी कुछ कम हुई तो वे फिर से संत की कुटिया की ओर उनसे मिलने के लिए गए। संत वहां अकेले ध्यान में मग्न बैठे थे और भजन का गुनगुनान कर रहे थे। गोपालदास जी के आने की आहट पर संत ने उन्हें देखा और प्रसन्नता के साथ उन्हें अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारी भेंट ने उस दिन एक विशेष काम किया। गोपालदास जी ने आश्चर्य से संत की ओर देखा और पूछा। मैं कुछ समझा नहीं। संत ने उन्हें बताया, उस दिन यमुना में राधा जी और श्री कृष्ण की होली हो रही थी। श्री राधा जी ने श्री कृष्ण के ऊपर रंग डालने के लिए जैसे ही बर्तन में पिचकारी डाली, उसी समय तुम्हारा इत्र मैंने उस बर्तन में डाल दिया। सारा इत्र पिचकारी के रंग के साथ श्री कृष्ण के शरीर पर चला गया और भगवान श्री कृष्ण इत्र की महक से महकने लग गए। तुम्हारे लाए इत्र ने श्री कृष्ण और राधा रानी की होली में एक नया रंग भर दिया। तुम्हारी वजह से मुझे भी श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की कृपा प्राप्त हुई। सेठ गोपालदास जी संत की बातें सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें संत की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। संत ने कहा, अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो मथुरा के सभी श्री कृष्ण और राधा मंदिरों का दर्शन करो और फिर मुझसे मिलो। सेठ गोपालदास ने संत की सलाह मानते हुए मथुरा के सभी श्री कृष्ण और राधा मंदिरों का दर्शन किया। उन्होंने अनुभव किया कि सभी मंदिरों में श्री कृष्ण की मूर्तियों से उनके लाए इत्र की सुगंध आ रही थी। इससे उन्हें यह एहसास हुआ कि उनके लाए इत्र को श्री कृष्ण और राधा रानी ने स्वीकार कर लिया था। इस प्रसंग को अनुभव करके वे वापस संत की कुटिया गए और संत के चरणों में गिरकर आभार प्रकट किया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। संत भी भगवान श्री कृष्ण की याद में भाव विभोर हो उठे। इस प्रसंग ने सिखाया कि भले ही संत भौतिक रूप से हमारे समान दिखाई देते हैं, उनका हृदय हमेशा ईश्वरीय भक्ति में लीन रहता है। यह कहानी हमें बताती है कि भक्ति के मार्ग में कोई भी उपहार, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, ईश्वर के लिए अर्पित किया गया प्रेम ही है। तो यह थी कि आज की कहानी कैसी लगी आपको। यह कहानी कमेंट में जरूर बताएं। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।